शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यूहन्ना 8 के वो महत्वपूर्ण हिस्सों को जो प्रभु यीशु ने कहे हैं, उनका सार और अपनी स्थिति की पहचान हम कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। हमेशा हमेशा विश्वासी कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पर उसके आगे की बात न पढ़ना उचित समझता है न उसे समझना। तो मैं पढ़ देता हूं और उसे समझेंगे। यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? स्पष्ट जवाब उन यहूदियों ने दिया। आज हमारा जवाब क्या इससे मिलता जुलता है कि हमने मान लिया है कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं और उन बातों की परवाह नहीं करते जो इसके पहले प्रभु यीशु ने कहे। और अगर हम परवाह करते हैं तो हम उसकी अधीनता में रहकर वचन के लिए आज्ञाकारी हैं क्या? क्योंकि इस अध्याय में स्पष्ट कहा गया है, अगर तुम ये नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, तो मैं वही हूं कौन? मैं वही हूं वो जो आदि से हूं, अल्फा और ओमेगा हूं। मैं वचन हूं जो तुम्हारे बीच में डेरा कर रहा है। आज से 2000 साल पहले वचन ने मनुष्यों के बीच में डेरा करा, मनुष्य बनकर। और आने वाले समय के लिए जो हमारी सबसे खूबसूरत आशा है कि हम उसके साथ वास करेंगे, उसके डेरे में रहेंगे। भजन संहिता 23 कितना खूबसूरती से इस बात को व्यक्त करता है। सारे संरक्षण के साथ, सारी आशीषों के साथ, सब प्रकार के अनुग्रह के साथ, अपनी धार्मिकता लेने के द्वारा जो उसने दी, ये सब को मानकर हम हमेशा उसके धाम में, और साथ में वो खूबसूरत अभिषेक का तेल जो हम पर मला गया, ये सब बातें हो गई। बिल्कुल यही वाचा तो यहूदियों के साथ, इजराइलियों के साथ पिता ने की थी, बिल्कुल यही। और आज हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सच है। पर यह हिस्सा इसलिए रखना पड़ा कि हम जाने और समझें। यहां प्रभु यीशु साफ कह रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं मानोगे तो तुम अपने पाप में मरोगे। इनकार करना, वचन का इनकार करना, परमेश्वर का इनकार करना है। उन बातों को नहीं मानना। इसमें बहुत बहुत साफ साफ बातें हैं कि अगर हमने उसे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया है, तो हमारे जवाब या हमारी सोच क्या होगी या हमारे काम क्या होंगे, हम कैसे उसके साथ अर्थात वचन के साथ दिन बिता रहे हैं। उन सच्चाइयों को जानकर अगर हम संसार की तरह से नहीं कर रहे हैं तो स्वतंत्र हो रहे हैं। प्रभु यीशु ने इस अध्याय में साफ साफ कहे हैं, मैं इस संसार का नहीं, मैं ऊपर का हूं। तो इस संसार के लोग जो संसार के हैं, शैतान के हैं, शरीर के हैं, वो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार उसके साथ दिन नहीं बिता सकते। वो नीचे के ही होंगे, क्योंकि आत्मा ही ऊपर का है।
तो यहाँ पर जो सबसे कठोर बात है कि तुम अपने पाप में मरोगे, मैं पढ़ देता हूँ इनको। अगर इसको ध्यान से देखना है तो बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहिए 12 से, और वहाँ पर घोषणाएं हैं कि वो क्या, प्रभु यीशु क्या क्या हैं, और ये गवाहियाँ जो चितौनी कहलाती है, ये हमेशा के लिए गवाहियाँ वो हिस्सा है जो सच्चाई को दिखाता है। यहाँ गवाही दे रहे हैं और साथ में पिता को अपने साथ गवाह बना रहे हैं। तो ये अध्याय कितना महत्वपूर्ण होगा अगर आप अपने जीवन में हुई परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा छुटकारे की किसी गवाही का एहसास अपने जीवन में करते हैं। उस सच्चाई को जानने के बाद तो निश्चित आप अगर सच जान लिए हैं तो सच का कैसे आदर करते हैं, अर्थात वचन का कैसे आदर करते हैं, यीशु का कैसे आदर करते हैं, ये आप में होगा। और अगर शरीर और शैतान के हैं और वक्ती तौर पर प्रभु यीशु को स्वीकार करे हैं तो वही लाइन जो 33 में कही गई कि हम तो स्वतंत्र हो चुके हैं बपतिस्मा लेके, हम तो स्वतंत्र हो चुके हैं बाइबल को समझ के, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, प्रार्थना करना हमें आ गया है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, उपवास करना हमें आ गया है, दैनिक जीवन में हम ये सारी चीज़ें जो शरीर के द्वारा है करने में पूरे सक्षम हो चुके हैं, और इसीलिए हम किसी गुलामी में नहीं। सब बातों में रहने के बाद भी क्यों जो संसार में हैं वो गुलामी में हैं। 21 से देखते हैं। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। तुम मुझे ढूंढोगे, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। अब ढूंढो को समझो कि तुम मुझे ढूंढोगे और नहीं पा सकते। कौन नहीं पा सकते इसका विवरण मैंने कर दिया। और अपने पाप में मरोगे। अगर स्वतंत्र नहीं हुए, अगर नया जीवन नहीं बने, नई सृष्टि नहीं बने, नया जीवन नहीं आया, पुरानी शरीर के दास बनकर शरीर की गुलामी में करते रहे, यीशु से प्रेम कर रहे हैं, यीशु यीशु कह रहे हैं, मसीही कहला रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये कठिनाइयाँ, ये अध्याय हमको सचेत कर रहा है कि दुष्ट कितनी बुरी तरह जकड़ने के लिए तैयार है कि हमेशा वो चाहता है कि हम पाप में मरे, उसके साथ रहें। पाप में मरना मतलब शैतान के साथ रहना। तो निश्चित फैसले के दिन जो होगा, तमाम शैतान की इच्छाओं को पूरा करना, पाप में रहना है, वचन से दूर रहना है। और फिर कितना ही ढूंढो, बड़े खूब सारे उपास रखकर, बहुत सारी अपनी धर्म के काम दिखाकर तो ढूंढते रह जाओगे। साफ है, लिखा है, क्योंकि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। शरीर और संसार का और शैतान के साथ ये मत सोचिए कि अविश्वासी गैर मसीही ऐसे हैं। विश्वासी मसीही जो अपने आप को कहलाते हैं, जैसे यहूदी अपने आप को कहलाते हैं पर है नहीं, उसका जब वचन साथ में है, जिसको वो मानते हैं और उसका इनकार कर रहे हैं जो उनके सामने है, जो मसीहा है जिसकी वो राह देख रहे हैं, उसको मसीह मानने से इनकार कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में साफ साफ हम देख रहे हैं, और उसके बाद भी, उसके साथ रहने के बावजूद भी उसका इनकार कर रहे हैं। उसके योग्य न आदर है, न सम्मान है। कोई भी बात ऐसी लगती है प्रेम की, प्रकट करती है कि समर्पण है, या हम अपने कामों को ज्यादा महत्व देते हैं, प्रभु यीशु के वचनों से, प्रभु यीशु की संगति से, उसकी उपस्थिति से हमने क्या निश्चित किया? अपने आप के द्वारा हम जो कार्य करते हैं उसके साथ
कितना करते हैं, या संसार के और शरीर के साथ काम करते रहते हैं। नहीं, मेरी ये जवाबदारी है, मुझे तो इतने बजे ये ऐसा करना है और इतने बजे ऐसा करना है, और मैं फटाफट, नहीं चलो 2 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं। दुष्ट इसी तरह से हड़बड़ी करवाता है, गड़बड़ी करवाता है, और वो चाहता नहीं कि हम उसकी उपस्थिति में उसके साथ रहें। बाइबल कहती है, जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं उन्होंने पा लिया। कैसे? हम वो अन्य जाति हैं ना, कहां ढूंढे हमने, और अब ढूंढ रहे हैं। जब पा लिए उसके बाद ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो हम ढूंढ रहे क्या हैं? शरीर का और संसार की अभिलाषा और लालसा की इच्छाओं के अंतर्गत वो आवश्यकताएं जो हमें सुविधा प्रदान करें, हम इसके लिए ढूंढ रहे हैं। हम किस लिए ढूंढ रहे हैं? ये जवाब तो हम इतनी कठिनाई में क्यों हाथ पैर मार रहे हैं? अपना बोझ देके क्यों हल्के नहीं हो जाते? और वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, उसके भंडारों में कमी नहीं है और उसकी अधीनता में सब है, ले सकते हैं। पर हम अपने कार्य को महत्व देकर, अपनी चीजों को महत्व देकर, पहला स्थान प्रभु को न देकर, वचन को न देकर, क्या वाकई में हम उसके साथ ईमानदार हैं, वफादार हैं? क्या सचमुच में भय में हैं? ये पद हमें पूरी तरह से चेता रहा है कि जो हम छुटकारा पा चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, वो देखे, जाने, समझें, और हमारे अंदर उठने वाले मन के विचार क्या 33 के अनुसार तो नहीं है कि मैंने अभी अब्राहम की बेटी की बात बताई थी, और अब्राहम की बेटी की स्वतंत्रता की बात बताई थी कि स्वतंत्र ना करी जाए। वचन हमेशा स्वतंत्र करने की इच्छा रखता है, पर जो वचन को मान लेगा, ये बात इसमें भी कही गई है कि जो मेरे वचन को मान लेगा वो मेरा चेला होगा। यही बात अभी हम पिछले समय में कौन उसका चेला हो सकता है कि कुछ बिंदुओं को देखे हैं। और अधिकार की बात भी है कि चेलों को क्या अधिकार है, अर्थात पाप पर अधिकार है। चेला पाप क्षमा करने का और रखने का अधिकार है, उसको दूसरे को शैतान के चुंगल से छुड़ाने का अधिकार है। और अगर वो खुद ही, तो वो क्या कर रहा है? ऐसा ही कि खुद ही पाप के चुंगल से नहीं, और अभी भी ढूंढा ढांडी चल रही है। जिसने पा लिया वो ढूंढेगा क्यों? जिसने पा लिया वो आश्वस्त रहेगा कि वो उसके पास है। हमारे पास कोई भी चीज अगर हम उसे ले लेते तो हमें मालूम रहता कि हमारे घर में कौन सी चीज है, कौन सी चीज नहीं है। तो यीशु जिसके जीवन में आ गया तो वो ढूंढने की उसको जरूरत ही नहीं है। और क्या मांगना है वचन उसे बताएगा, पवित्र आत्मा उसे बताएगा, कि मनमानी हम अपने अनुसार देखकर मांगते रहेंगे। 31 में फिर पढ़ देता हूं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। विश्वास किया था यहूदियों ने, जो वहां पर विश्वास किया था, जैसे आज हमने विश्वास किया उस समय भी, पर वचन पर बने रहोगे, आज्ञाकारी रहोगे। यीशु के लिए आज्ञाकारी होना, वचन पर बने रहना है, स्थिर रहना है, उसके साथ रहना है। वचन पर बने रहना मतलब यीशु में बने रहना है, और संसार में बने रहना मतलब पाप की तरफ जाना है, और वो तो हो रहा है। इस हिस्से को इसीलिए जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रभु अपने इस अध्याय में निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। इस विषय पे निर्णय लेना है, मुझे ये कह रहे हैं निर्णय लेना कि
महत्वपूर्णता को हम कैसे आंकते हैं, हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए निर्णय लिया जा रहा है, उसको हम किस दृष्टि से देखते हैं। और बहुत सी बातें कहना है, बोलते हैं मैं वही हूं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक मैं वही हूं, वचन यीशु मैं वही हूं जो हमेशा चिताता आया और कभी अलग नहीं हुए। प्रभु यीशु हमेशा उन्होंने बोले पिता मेरे साथ। इस अध्याय में भी आप बहुत इसको ढूंढांड करेंगे, पढ़ेंगे और इसमें सारी चीज़ें, तो ये बातें पूरी पूरी मिलेगी। मसीहों के लिए ये वो हिस्सा है जहां सत्य को जानना, उसे पूरी रीति से सच्चाई से जानना, कह देने से स्वतंत्रता नहीं होती। क्योंकि अगर ढिठाई और कठोरता अंदर है तो नहीं नहीं, मैंने तो उद्धार पा लिया, मैं प्रभु बोझ लेता हूं और मैं इतने सालों से ये सारा कुछ कर रहा हूं, 50 सालों से ये कर रहा हूं और वो कर रहा हूं। बिल्कुल आप कर रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि है, आपको कोई अवार्ड दिलाएगी निश्चित, पर निर्णय तो प्रभु यीशु ही लेंगे, वचन ही लेगा, वचन ही दोषी ठहराएगा। यीशु दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, जो हमेशा हमेशा उन्होंने यही कहा कि जब वचन कहता है कि मैंने अपने नाम से अपने वचन को महत्व दिया है, यीशु को महत्व दिया है, तो परमेश्वर का मतलब क्या है कि हम पूरी तरह से उस पाप से छुटकारा पालें जिसमें मरना मतलब अनंत काल तक चीखना, चिल्लाना, दास पीसना आत्मा का होगा। पहले से जब हम चेत रहे हैं, इस 8वें अध्याय में गवाही के बाद यीशु की गवाही, ये हमें नया कर देगी। अपने ये तमाम तरह का एक तरह का फिल्टर है कि हम अपने आप को चेक कर लें और सब चीज़ पाने के हकदार और वंश जब हम ठहरे हैं, बिल्कुल हैं, तो उस योग्य चाल चलने के लिए ये वचन हमें प्रेरित कर रहा है। हम किसी भी रीति से वहाँ नहीं जा सकते जहाँ यीशु गया। हम अपनी कोशिशों से नहीं जा सकते, हम अपने प्रयासों से नहीं जा सकते। वचन को मानकर, उसमें रहकर, उन सच्चाइयों को अंगीकार कर कर वैसा करें जैसा वचन चाहता है, तो निश्चित यीशु ने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ और पिता भी तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ होगे। मतलब कहीं भी आया जाया करोगे, मैं द्वार हूं, तुम आ जा सकोगे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। ये परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के जन पहचानते हैं और वो 8:33 के अनुसार नहीं बोलेंगे कि हम किसी गुलामी में नहीं। हम सब अपनी गुलामियों को, जो शरीर और शैतान के द्वारा लाई जाती है, उससे छुटकारा पाने के लिए जब तक हम इन वचनों को देखने, सुनने और समझने के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, संगति के लिए, यीशु से संगति के लिए, मनुष्य से संगति की बात नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा के साथ, तो वो समझाएंगे, सिखाएंगे और छुटकारा देंगे। तो सत्य को जानोगे और छुटकारा पाओगे। किस बात से? ये वो ही गलत फहमियाँ, बेकार के बनाए हुए मनुष्यों के वो हिस्से जो भ्रमित करने के शैतान की मदद से तैयार किए गए हैं। फरीसियों को बार बार क्यों रखा जाता है सामने? क्या फरीसी जो शास्त्रों के जानकार हैं और धर्म के काम यीशु ने कहा कि उनसे बड़े करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो कितने बड़े बड़े काम फरीसी करते होंगे निश्चित कुछ समय के लिए। तो इसका मतलब हम फरीसी विरोधी नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बदलेंगे, वो रखे गए हैं, बदले जाएंगे।
अगर वो नहीं होते तो हमें पता कैसे चलता कि क्या स्थिति है हमारी। अब हम साफ-साफ ये बात को देख रहे हैं और मैं वही हूं को जानना पहचानना हर मसीही और गैर मसीही के लिए जरूरी है, क्योंकि वो सत्य को जानना चाहता है। तो ये मैं वही हूं जो आदि से सृष्टि रचयिता, सर्वशक्तिमान, मृत्यु पर जयवंत, इन सच्चाइयों को अगर हम जानना चाहते हैं तो सच के साथ ही जानेंगे ना। प्रकाश में रहकर, अंधेरे में रहकर कैसे जानेंगे? अगर हम किसी दलदल में पड़े हैं, वहां से निकलना ही नहीं चाहते, उन बातों से, उन मानसिकताओं से, उन शिक्षाओं से, तो निश्चित वो नहीं पहुंचेगा। यीशु को माना है, बोल सकता है, पर पवित्र आत्मा के साथ रहना तो पवित्र बनो, और पवित्र बनो, वचन की संगति ही एक मनुष्य को पवित्र बनाएगी और इन अंतिम समय में योग्य करेगी उनको जो कहीं फंस गए हैं, किसी कारणवश हो गए हैं। तो छुटकारा निश्चित, सच्चाई से अगर कोई छुटकारा आत्मा पाना चाहती है तो यीशु के नाम में वो अपनी खोई हुई भेड़ों के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ शैतान को निकम्मा करना है, उसको हराना है, जो पहले से हारा जा चुका है। हम उन बातों में अगर भटकते रहेंगे और वो प्रयास करेंगे जो बिल्कुल कोई मतलब के नहीं हैं, व्यर्थ हैं, जैसे सुलेमान कहता है कि मैंने व्यर्थ ये परिश्रम करा। इस पृथ्वी पर हर चीज व्यर्थ है। किसके लिए? जो आत्मा में है, जो शरीर में है, उनके लिए संसार की प्रत्येक जरूरत की चीज बहुमूल्य है, जो नाश हो जाएगी। और पिछली वीडियोस में मैंने कुछ बता चुका है कि ये अंतिम में कौन कौन सी चीजें वचन के अनुसार पवित्र आत्मा स्पष्ट कर रहे हैं। तैयारी आपको करना है। सब तरह की मदद है प्रभु यीशु के लहू से, वचन की प्रतिज्ञा से, सब पवित्र आत्मा की मदद से, कहीं लाचारी नहीं है। पर अपने आप को धर्मी मान लेना अपने कर्मों के द्वारा, वो सत्य नहीं जान सकते।